ये किताब है गोपाल सहस्रनाम, श्री सूक्त के साथ है और ये गीता प्रेस की है। इसको पढ़ते हैं। ये शास्त्र सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत आता है और इसमें 141 श्लोक हैं। निवेदन पढ़ते हैं। आनंद कंद ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अनेक स्वरूप हैं। वह मदन मोहन, श्याम सुंदर, व्रजेंद्र नंदन, गोपी वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपाल आदि विभिन्न स्वरूपों में भक्तों के हृदय में विराजते हैं। बाल लीला में गोप गोपिकाओं के साथ गायों की सन्निधि भगवान श्री कृष्ण के साथ निरंतर रहती है। गोचारण और गोपालन उनकी बाल लीला का मुख्य अंग है, इसलिए भक्तगण उन्हें गोविंद और गोपाल के नाम से पुकारते हैं तथा इसी स्वरूप में उनकी उपासना होती है। भगवान को ये गोविंद और गोपाल नाम सबसे ज़्यादा पसंद है। जो द्रौपदी जी थी वो भी भगवान को गोविंद नाम से पुकारती थी। भारतीय संस्कृति में गायों का विशेष महत्व है। गाय भारतीय जीवन की आधारशिला है। भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा, शुश्रूषा और उनका पालन जन सामान्य के लिए एक आदर्श उपस्थित किया है। अतः गोपाल रूप में इनकी उपासना का विशेष महत्व है। उपासना के क्रम में अपने यहाँ नाम स्मरण की विशेष महिमा बताई गई है, इसलिए प्राचीन काल से गोपाल सहस्रनाम के पाठ की परंपरा विशेष रूप से चलती है। शास्त्रों में गोपाल सहस्रनाम के पाठ की महत्वपूर्ण फलश्रुति बताई गई है, जो यहाँ भी पाठ के अंत में संक्षिप्त रूप से प्राप्त है। लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ इसके पाठ से प्राप्त होते हैं, इसलिए अनेक भगवत भक्त साधक गोपाल की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठानों में भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए गोपाल सहस्रनाम का पाठ प्रायः कराया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में गोपाल सहस्रनाम अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। भगवान के नामों के अर्थ और उनके रहस्य को समझते हुए जो लोग इसका पाठ करते हैं उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति तो होती ही है, इसके साथ ही वह पाठ विशेष रूप से फलदायी भी होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गोपाल सहस्रनाम तथा श्री सूक्त इन दोनों का पाठ प्रायः कराया जाता है, इसलिए सर्वसाधारण की सुविधा के लिए गोपाल सहस्रनाम के साथ श्री सूक्त का पाठ भी अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है पाठक इससे लाभान्वित होंगे। इसका जो महात्म्य है वो भी अंत में दिया हुआ है, तो वो चाहे तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं। हम शुरू करते हैं। गोपाल सहस्रनाम। मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं यक्षों पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुक्मांगद अर्जुन विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं गोपाल सहस्रनाम। पार्वती बोली, एक बार मनोरम कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान भगवान शंकर जी से भगवती गौरी पूछने लगी कि आप समग्र ब्रह्मांड के एकमात्र नाथ हैं और सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, हे देवेश, जब सभी लोग एवं ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण भी आपकी आराधना करते हैं, तब आप नित्य किसका स्तवन किया करते हैं? पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं। हे शंकर, मुझे इसमें महान आश्चर्य हो रहा है, अतः हे प्राणेश, हे महाप्राज्ञ, हे शिव, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, हे प्राणवल्लभ, तुम धन्य हो, कृतार्थ हो, जो कि हे वरानने, तुम इस परम रहस्यमय बात को पूछ रही हो। हे महादेवी, तुम स्त्री स्वभाव से ही बार बार मुझसे इस रहस्य को पूछ रही हो। इस गूढ़ रहस्य को प्रयत्नपूर्वक अति गोपनीय रखना चाहिए। यह परम रहस्य धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थों को देने वाला है। इसे किसी अनधिकारी व्यक्ति को देने से सिद्धि की हानि होती है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। ये रहस्य स्मरण मात्र से ही धन, रत्न समूह, माड़ी के हाथी, घोड़े आदि वस्तुओं को दे देता है और महान मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे प्रिय, उसी रहस्य को मैं तुम्हें बताऊंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनो। जो चिद रूप निर्विकार भगवान जनार्दन है, वह मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने के लिए सदा श्रीरंग आदि रूपों में तीनों लोकों को व्याप्त करके स्थित रहते हैं। तथापि भगवान विष्णु की भक्ति से रहित महामूर्ख लोग उन पर दृढ़ विश्वास नहीं करते।
उन निर्विकार, निराकार तथा भक्तों के प्रिय मनोरथ पूर्ण करने वाले नारायण श्री हरि ने ही वृंदावन में विहार करने के लिए गोपाल रूप धारण किया। श्री राधिका जी की प्रसन्नता के लिए वेणु वादन का आश्रय लिया और अपने अंशांशों से समन्वित होकर षोडशकलात्मक पूर्ण रूप धारण किया। श्री कृष्णचंद्र जी साक्षात भगवान थे। गोपों में श्रेष्ठ नंद जी उनके पिता थे और आनंद देने वाली साक्षात पृथ्वी स्वरूपा यशोदा उनकी माता थी। हे सुरेश्वरी, कृष्णावतार के पूर्व देवकी तथा वसुदेव इन दोनों ने परात्पर प्रभु से प्रार्थना की थी कि आपके सदृश हमारे पुत्र हों। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से आप अवतार ग्रहण करें। तब वह मुकुंद भी पूर्व में दिए गए वचन का पालन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। मुरली की ध्वनि का विस्तार करने वाली जो राधिका है, उन्हीं के साथ वे नारायण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्हीं के संग अवतीर्ण हुए पृथ्वी तल पर नारायण जो हैं। इसका आशय ये है कि जो राधा जी हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण भगवान ने अवतार लेते टाइम अपने दो रूप बना लिए थे, ठीक है। तो वही राधा जी, राधा और कृष्ण एक ही हैं। लक्ष्मी जी जो हैं वो रुक्मणी जी हैं। ये बहुत ही गुप्त बात है, शिव जी ने ऐसा बताया। आगे पढ़ते हैं। हे देवी, संसार के सर्वस्व श्याम वर्ण अत्यंत उज्जवल कांति वाले जानने योग्य तथा शाश्वत उसी ज्योति का मैं चिंतन करता हूँ। लिखा है जानने योग्य, वेदों में भी भगवान को ऐसे जानने योग्य कहा गया है। उसको जानो। हे शिवे, जो मनुष्य गौर तेज श्री राधिका को छोड़कर श्याम तेज श्री कृष्ण का पूजन, जप अथवा ध्यान करता है, अर्थात युगल उपासना के मर्यादा को भंग करता है, वह पातकी होता है। वह ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु तल्पगामी तथा इन सबसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी होता है। हे महेश्वरी, इन दोनों में तेज भेद करने से वह व्यक्ति इन दोषों का भागी होता है। अतः हे महादेवी, युगल उपासना के लिए मेरी ही ज्योति राधा माधव के रूप में दो प्रकार की हो गई, ऐसा स्वयं श्री गोपाल ने कहा है। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन धाम में रास मंडल का अवलोकन कर जब महर्षि दुर्वासा जी को मोह व्याप्त हो गया था, उस समय राधिका जी को अपने तथा श्री कृष्ण में भेद होने का संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे भगवान, मुझे ऐसा विदित है कि निर्विकार ब्रह्म से उत्पन्न यह संपूर्ण जगत मुझ में अधिष्ठित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधिका जी तथा देवऋषि नारद जी को यह रहस्य बताया। तदंतर उन नारद जी से अन्यान्य वैष्णवों ने इस रहस्य को जाना और कलयुग में अन्य लोग भी इसे जान गए। हे देवऋषि, इस रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। हे सुरेश्वरी, जो इस रहस्य को दुष्ट, कृपण अथवा पाखंडी व्यक्ति को बताता है, वह ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। अतएव प्रयत्न पूर्वक इसे गोपनीय रखना चाहिए। अब पाठ की विधि दी हुई है। पाठ का विनियोग। अस्य श्री गोपाल सहस्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री गोपालो देवता कामो बीजम माया शक्ति चंद्र कीलकम श्री कृष्ण चंद्र भक्ति रूप फल प्राप्ते श्री गोपाल सहस्र नाम जपे विनियोग। इस गोपाल सहस्र नाम स्तोत्र मंत्र के ऋषि नारद जी हैं। छंद अनुष्ठुप हैं। श्री गोपाल जी इसके देवता हैं। काम इसका बीज, माया इसकी शक्ति है तथा चंद्र इसका कीलक है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भक्ति रूपी फल की प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्र नाम के जप में इसका विनियोग है। अथवा ये भी पढ़ सकते हैं, ओम ऐं क्लीं बीजम श्रीं ह्रीं शक्ति श्री वृंदावन निवास कीलकम श्री राधा प्रियम परम ब्रह्मेति मंत्र धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसका अर्थ पढ़ते हैं, ओम ऐं क्लीं इसका बीज, श्रीं ह्रीं शक्ति श्री वृंदावन निवास कीलक और श्री राधा परब्रह्म मंत्र है। धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। करन्यास कर लेते हैं।
ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम क्लैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम क्लों कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम क्लं करतलकल्पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिनाश। ओम क्लां हृदयाय नमः। ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लूं शिखाय वषट्। ओम क्लैं कवचाय होम। ओम क्लों नेत्रत्राय वषट्। ओम क्ल अस्त्राय फट्। जैसे इसमें लिखा है मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको करन्यास हृदयादि न्यास करना नहीं आता है। कहकर दोनों अंगूठों का स्पर्श करें, ऐसे दोनों अंगूठों का स्पर्श करते हैं। ठीक है। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्याम नमः, ऐसे करते हैं दोनों हाथों को। ओम क्लैं अनामिकाभ्याम नमः और ओम क्लं करतलकल्पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे करते हैं। और हृदयादि नमः, हृदय का स्पर्श करते हैं, फिर सिर का स्पर्श करते हैं, फिर शिखा का स्पर्श करते हैं, फिर दोनों हाथ कंधे पे उसका स्पर्श करते हैं, और फिर नेत्रों का स्पर्श करते हैं, और फिर सिर से घुमाते हुए 3 बार अपने हाथ पे अस्त्राय फट करते हैं। ये लिखा हुआ है, कहकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाकर हथेली पर 2 उंगलियों से आघात करें। अब ध्यान करते हैं। जिनके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, नासिकाग्र में अति सुंदर मोती का आभूषण है, करतल में वंशी है, हाथों में कंकड़ है, संपूर्ण शरीर में हरि चंदन का लेप हुआ है और कंठ में मनोहर मोतियों की माला है, व्रजांगनाओं से घिरे हुए ऐसे गोपाल चूड़ामणि की बलिहारी है, प्रफुल्ल नील कमल के समान जिनकी श्याम मनोहर कांति है, मुखमंडल की चारुता चंद्रबिंब को भी विलज्जित करती है, मोरपंख का मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय है, जिनका वक्ष स्वर्णमयी श्रीवत्स रेखा से समलंकृत है, जो अत्यंत तेजस्विनी कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, गोप सुंदरियों के नारविंद जिनके श्री अंगों की सतता अर्चना करते हैं, गौओं तथा गोप किशोरों के संग जिन्हें घेर कर खड़े हैं तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, मधुर अति मधुर वेणुवादन में संलग्न हैं, उन परम सुंदर गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। ओम क्लीं देवः, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप। कामदेवः, कामदेव स्वरूप। काम बीज शिरोमणि, काम बीज के अधिष्ठाता, श्री गोपाल, गौ तथा लक्ष्मी के पालक, महीपाल, पृथ्वी की रक्षा करने वाले, सर्व वेदांग पारग, अंगों सहित संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, धरणी पालक, पृथ्वी का पालन करने वाले, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, पुंडरीक, कमल के समान शोभा वाले, सनातन, शाश्वत, गोपति, इंद्रियों के स्वामी, गो इंद्रियों को भी कहते हैं, भूपति, पृथ्वी के स्वामी, शास्ता, सभी पर शासन करने वाले, प्रहर्ता, दुष्टों का संहार करने वाले, विश्वतोमुख, सभी ओर मुख वाले, आदिकर्ता, सृष्टि के आदि निर्माता, महाकर्ता, जगत के प्रधान सृष्टा, महाकालः, प्रधान संहार करता, प्रतापवान, तेजस्वी, जगत जीव, विश्व के जीवन स्वरूप, जगदाता, जगत की रचना करने वाले, जगत भरता, जगत का भरण पोषण करने वाले, जगत वसु, जगत के धन स्वरूप, मत्स्य, मत्स्य का अवतार लेने वाले, भीम, भयंकर रूप धारण करने वाले, कुहू भरता, अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी के स्वामी, हरता, भक्तों के दुखों को हरण करने वाले, वाराह मूर्तिमान, वराह के रूप में अवतार लेने वाले, नारायण, जल में शयन करने वाले, हषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, गोविंद, गौओं की रक्षा करने वाले, गरुणध्वज, गरुण से चिन्हित ध्वजा वाले, गोकुलेंद्र, व्रजमंडल के स्वामी, महाचंद्र, चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाले, शर्वरी प्रिय कारक, गोपांगनाओं को सुख प्रदान करने वाले, कमला मुख लोलाक्ष, लक्ष्मी के मुख को देखने के लिए ललायत नेत्रों वाले, पुंडरीक शुभावह, कमल के समान मंगलकारी, दुर्वासा, दुर्वासा के रूप में अवतीर्ण, कपिल, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तन हेतु कपिल, मुनि के रूप में अवतार लेने वाले, भौम, प्रकाशमान, सिंधु सागर संगम,
सिंधु नामक नद तथा समुद्र के संगम पर विहार करने वाले। गोविंद इंद्रियों की रक्षा करने वाले। गोपति गौओं के स्वामी। गोत्र गौओं की रक्षा करने वाले। कालिंदी प्रेम पूरक यमुना को अपने प्रेम वारिस से पूर्ण करने वाले। गोप स्वामी गोपजनों के स्वामी। गोकुलेंद्र सभी गोप समुदाय के स्वामी। गोवर्धन प्रवर्धक गोवर्धन को वरदान देने वाले। नंदादि गोकुल त्राता नंद आदि गोपालों तथा गोवंश की रक्षा करने वाले। दाता अनंत दान देने वाले। दारिद्र्य भंजन दरिद्रता का नाश करने वाले। सर्व मंगल दाता सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले। सर्व काम प्रदायक सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले। आदिकर्ता आदि सृष्टि के जनक। मही भरता पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले। सर्व सागर सिंधुज सभी समुद्र तथा नदियों को उत्पन्न करने वाले। गजगामी हाथी के समान गमन करने वाले। गजोधारी ग्रह से गजराज का उद्धार करने वाले। कामी धर्मानुकूल कामना स्वरूप। काम कला निधि काम कला के निधान। कलंक रहित कलंक से सर्वथा विहीन। चंद्र चंद्रमा की तरह कांतिमान। बिंबास्य बिंब के समान मुखमंडल वाले। बिंब सत्तम श्रेष्ठ बिंब स्वरूप। मालाकार श्री राधा के लिए माला निर्माण करने वाले। कृपाकार कृपा के मूर्ति स्वरूप। कोकिला स्वर भूषण कोकिल के समान सुमधुर स्वर से विभूषित। राम भक्तों के हृदय में रमण करने वाले। नीलांबर नील वस्त्र धारण करने वाले। देव क्रीड़ा लीला करने वाले। हली बलराम के रूप में हल धारण करने वाले। दुर्दम मर्दन दुर्दम नामक दैत्य का वध करने वाले। सहस्राक्षपुरी भेता कल्पवृक्ष परिजात के लिए इंद्रपुरी को विदीर्ण करने वाले। महामारी विनाशन महामारी का नाश करने वाले। शिव कल्याण स्वरूप शिवतम अतिशय कल्याणकारी। भेता शत्रुओं का विनाश करने वाले। बलारति प्रपूजक बलवान शत्रुओं को लीला पूर्वक मान देने वाले। कुमारी वरदाई कात्यायनी की आराधना करने वाली गोप कुमारियों को इच्छा के अनुरूप वर देने वाले। वैरण्य सर्वश्रेष्ठ। मीनकेतन कामदेव स्वरूप। नर नर न अवतार धारण करने वाले। नारायण नारायण स्वरूप। धीर अतिशय धैर्यवान। राधापति राधा श्री राधा के स्वामी। उदारधी उदार बुद्धि वाले। श्रीपति लक्ष्मी के स्वामी। श्रीनिधि सौंदर्य के आगार। श्रीमान परम ऐश्वर्यशाली। मापति लक्ष्मी के पति। प्रतिराजहा प्रतिकूल राजाओं का विनाश करने वाले। वृंदापति तुलसी के स्वामी। कुलग्रामी यदुकुल का संगठन करने वाले। धामी गोलोक धाम में निवास करने वाले। ब्रह्म अनादि ब्रह्म सनातन शाश्वत। रेवती रमण बलराम रूप से रेवती को आनंदित करने वाले। राम लोक को आनंद देने वाले। चंचल सर्वत्र गति करने वाले। चारुलोचन सुंदर नेत्र वाले। रामायण शरीर रामायण रूप विग्रह वाले। रामी लीला पूर्वक लोक में विहार करने वाले। राम त्रेता युग में रामावतार धारण करने वाले। श्रीपति लक्ष्मी के पति। शर्वर दिन स्वरूप। शर्वरी रात्रि स्वरूप। शर्व शिव स्वरूप। सर्वत्र शुभदायक सर्वत्र कल्याण प्रदान करने वाले। राधा राधित श्री राधिका को प्रसन्न करने वाले। राधी भक्तों को प्रसन्नता देने वाले। राधा चित्त प्रमोदक श्री राधिका के चित्त को आह्लादित करने वाले। राधा रति सुखोपेत राधिका के प्रेम में सुख की अनुभूति करने वाले। राधा मोहन तत्पर राधा को मुग्ध करने में तत्पर। राधा वशीकर राधा को अपने वश में करने वाले। राधा हृदय अम्बुज षटपद राधिका के हृदय के भ्रम स्वरूप। राधा लिंगन सम्मोह राधिका के प्रेम बंधन में सम्मोहित। राधा नर्तन कौतुक राधिका की नृत्य क्रीड़ा के लिए उत्सुक।
राधा संजात संप्रीति, राधिका के प्रति हृदय में उत्पन्न प्रेम वाले। राधा काम फलप्रद, राधिका की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले। वृंदापति, वृंदा के स्वामी। कोश निधि, अनंत ब्रह्मांडों के आश्रय। कोक शोक विनाशक, चक्रवाक, पक्षियों के शोक शमन करने वाले सूर्य के समान। चंद्रापति, अमृतमय चंद्रमा, चंद्रिका के स्वामी, चंद्र स्वरूप। चंद्रपति, चंद्र के स्वामी। चंडको, दंड भंजन, राम स्वरूप में भगवान शिव जी के भीषण पिनाक को भंग करने वाले। रामः, योगियों के हृदय में रमण करने वाले। दाशरथी रामः, दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले। भृगुवंश समुद्भव, भृगुवंश में परशुराम रूप से अवतार लेने वाले। आत्मा रामः, आत्मा में रमण करने वाले। जित क्रोध, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले। मोह, साक्षात मोह स्वरूप। मोहांध भंजन, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले। वृषभानु, पराक्रमी जनों के बीच सूर्य के समान तेजस्वी। भव, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार में अवतार लेने वाले। भावः, शुभ भावनाओं से परिपूर्ण। काश्यपी, कश्यप जी के पुत्र रूप में वामन अवतार लेने वाले। करुणानिधि, दया के समुद्र। कोलाहल, नरसिंह अवतार में संसार को कोलाहल में डालने वाले। हली, बलभद्र जी के रूप में हल धारण करने वाले। हाली, बलराम रूप में हाला प्रिय। इसमें स्टार लगा है, इसको पढ़ते हैं। वरुणदेव ने बलराम जी के लिए कदम के फल का रस निर्मित किया था। हेली, क्रीड़ा प्रिय। हलधर प्रिय, बलराम जी के अत्यंत प्रिय। राधा मुखाब्ज मार्तंडक, राधा के मुख कमल के लिए सूर्य के समान। भास्कर, सूर्य के समान विश्व को प्रकाशित करने वाले। रविजह, राम रूप में सूर्य वंश में अवतार लेने वाले। विधु, चंद्र स्वरूप। विधि, विश्व का विधान करने वाले। विधाता, संसार की रचना करने वाले। वरुण, जल के अधिष्ठाता, वरुण रूप। वारुण, जल रूप से विद्यमान। वारुणी प्रिय, बलराम जी के रूप में कदम्ब रस के प्रेमी। रोहिणी हृदयानंदी, रोहिणी जी के हृदय को आनंदित करने वाले। वसुदेवात्मज, वसुदेव जी के पुत्र रूप में अवतार लेने वाले। बलि, श्रेष्ठ पराक्रमी। नीलांबर, नीले आकाश जैसी आभा वाले। रोहिणे, बलराम रूप में रोहिणी के पुत्र। जरासंध वध, भीम के द्वारा जरासंध का वध करने वाले। अमल, निर्मल स्वरूप। नागः, गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करने वाले। नवांभ, स्वच्छ जल के समान आभा वाले। विरुद्ध, यशस्वी। वीरः, वीर शत्रुओं का संहार करने वाले। वरद, भक्तों को वरदान देने वाले। बलि, सबसे अधिक बलवान। गोपथ, मन आदि इंद्रियों के परम गम्य। विजयी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। विद्वान, सभी प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण। शिपिविष्टः, सभी प्राणियों में व्याप्त शिव स्वरूप। सनातन, शाश्वत। परशुराम वचोग्राही, रामावतार में परशुराम जी की प्रार्थना स्वीकार करने वाले। वर्ग, उत्तम वस्तुओं को ग्रहण करने वाले। श्रगालः, मायावियों के विनाश करता। दमघोषोपदेष्टा, शिशुपाल के पिता दमघोष को उपदेश प्रदान करने वाले। रथग्राही, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए रथ चक्र का ग्रहण करने वाले। सुदर्शन, देखने में अति सुंदर। वीर पत्नी यश स्त्राता, अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ रूप यश के रक्षक। जरा व्याधि, विघातकः, जरा रूप व्याधि को समाप्त करने वाले। द्वारका वास, तत्वज्ञ, द्वारकावास के रहस्य के ज्ञाता। हुताशन वरप्रद, अग्नि देव को वर प्रदान करने वाले। यमुना वेग संहारी, चरण स्पर्श से यमुना के प्रवाह का नियमन करने वाले। नीलांबरधर,
लीला पूर्वक राधिका के नील वस्त्र धारण करने वाले, प्रभु संपूर्ण संसार के अधिपति, विभु सर्वव्यापक, शरासन धनुष धारण करने वाले, धन्वी धनुर्विद्या में निपुण, गणेश गोपगणों के स्वामी, गणनायक यादव गण का नेतृत्व करने वाले, लक्ष्मण श्रीवत्स के चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, लक्षण शुभ लक्षणों से युक्त, लक्ष्य प्राणी मात्र के परम ध्येय, रक्षो वंश विनाशन राक्षस वंश का विनाश करने वाले, वामन वामन रूप में अवतार लेने वाले, वामनी भूत देवताओं के कल्याणार्थ वामन का रूप धारण करने वाले, वमन प्रकाश स्वरूप, वमनारूह प्रकाश पथ सतपथ पर आरूढ़, यशोदानंदन यशोदा जी को आनंद देने वाले, कर्ता संसार को बनाने वाले, यमलार्जुन मुक्तिदह यमलार्जुन को मुक्ति देने वाले, उलूखली यशोदा जी से ओखल में बंधने वाले, महामानी स्वाभिमानियों में सर्वश्रेष्ठ, दामबद्ध हवई यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधने के कारण दामबद्ध के नाम वाले, शमी शांति स्वरूप, भक्तानुकारी भक्तों की इच्छा का मान रखने वाले, भगवान 6 ऐश्वर्यों से संपन्न, केशव ब्रह्मा विष्णु और शिव संज्ञक शक्तियों से संपन्न, अचल धारक गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, केशिहा केशी नामक दैत्य का संहार करने वाले, मधुहा मधु नामक दैत्य का वध करने वाले, मोही अपनी माया द्वारा संपूर्ण संसार को मोहित करने वाले, वृषासुर विघातक वृषासुर का वध, अघासुर विनाशी अघासुर का विनाश करने वाले, पूतना मोक्षदायक पूतना को मोक्ष प्रदान करने वाले, कुब्जा विनोदी कुब्जा को आनंद प्रदान करने वाले, भगवान 6 ऐश्वर्यों से सदा परिपूर्ण, कंस मृत्यु कंस के लिए साक्षात मृत्यु स्वरूप, महामुखी बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ करने वाले, वाजपेय यज्ञ करने वाले, गोमेध गोमेध यज्ञ करने वाले, नरमेधवान नरमेध यज्ञ करने वाले, कंदर्प कोटि लावण्य करोड़ों कामदेवों के समान शोभाशाली, चंद्रकोटि सुशीतल करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, रवि कोटि प्रतीकाश करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, वायु कोटि महाबल करोड़ों वायुओं के समान महाबली, ब्रह्मा सृष्टि के करने वाले, ब्रह्मांड कर्ता ब्रह्मांडों का निर्माण करने वाले, कमला वांछित प्रद श्री लक्ष्मी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, कमला श्री लक्ष्मी के रूप से विराजमान, कमलाक्ष कमल के पुष्प के समान सुंदर नेत्रों वाले, कमला मुख लोलुपा लक्ष्मी जी के मुख लावण्य में आसक्त, कमला व्रतधारी एकमात्र लक्ष्मी जी से प्रेम करने वाले, कमलाभ नील कमल के समान कांति वाले, पुरंदर शत्रु नगरों का विध्वंस करने वाले, सौभाग्य अधिक चित सौभाग्य की वृद्धि के लिए दत्तचित, महामाई अद्वितीय मायावी, महोत्कट दुष्टों के लिए दुर्धर्ष, तारकारी तारक दैत्य के शत्रु, सुरत्राता देवगणों को अभयदान देने वाले, मारीच शोभ कारक राम अवतार में मारीच को विकल करने वाले, विश्वामित्र प्रिय महर्षि विश्वामित्र जी प्रिय, दांतः जितेंद्रिय राम भगवान श्री राम, राजीव लोचन कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, लंकाधिप कुलध्वंसी लंकेश्वर रावण के कुल का विध्वंस करने वाले, विभीषण वरप्रद विभीषण को वर प्रदान करने वाले, सीतानंद कर सीता जी को आनंद देने वाले, राम श्री रामचंद्र, वीर पराक्रमी, वारिधि बंधन समुद्र में सेतु बंधन का निर्माण करने वाले, खरदूषण संहारी खरदूषण नामक राक्षसों का संहार करने वाले, साकेतपुर वासन
साकेतपुर में नित्य निवास करने वाले। चंद्रावलीपति, चंद्रावली के स्वामी। कूल, कालिंदी तट पर विहार करने वाले। केशी, सुंदर केश वाले। कंसवध, कंस का संहार करने वाले। अमर, मृत्यु आदि 6 विकारों से रहित। माधव, लक्ष्मी जी के पति। मधुहा, मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले। माधवी, अति मधुर स्वरूप वाले। माधवी कह, मधुर ध्वनि करने वाले। माधव, वसंत ऋतु स्वरूप। मधु, मधुर स्वभाव वाले। मुंजाट वीगा हमान, मुंज के वनों में विहरण करने वाले। धेनुकारी, धेनुकासुर के शत्रु। धरात्मज, पृथ्वी पुत्र। यमुना तट पर वंशीवट में विहार करने वाले। गोवर्धन वनाश्रय, गोवर्धन पर्वत के वनों में विश्राम करने वाले। ताल वनोद्यशी, ताल वन में भ्रमण करने वाले। भांडीर वन शंखा, भांडीर वन में शंखासुर का वध करने वाले। तृणावर्त कथाकारी, तृणावर्त दैत्य का वध करके केवल उसका नाम संसार में शेष रखने वाले। वृषभानु सुतापति, वृषभानु की पुत्री राधा के पति। राधा प्राण सम, राधिका जी के प्राण तुल्य। राधा वदनाब्ज मधुव्रत, श्री राधा जी के मुख कमल के भ्रमर। गोपी रंजन दैवेज्ञ, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिषी का वेश धारण करने वाले। लीला कमल पूजित, क्रीड़ारत, गोपियों के द्वारा कमल पुष्पों से पूजित। क्रीड़ा कमल संदोह, क्रीड़ा कमल के समूह की भांति सुंदर। गोपिका प्रीति रंजन, प्रेम दान के द्वारा गोपिकाओं को आनंद देने वाले। रंजक, सबको आनंदित करने वाले। रंजन, आनंद स्वरूप। रंग, लोक लीला स्वरूप। रंगी, लोक लीला करने वाले। रंग महीरु, लीला विलास के लिए कल्प वृक्ष के समान। काम, काम स्वरूप। कामारि भक्ति, भगवान शिव के भक्त। पुराण पुरुष, आदि पुरुष। कवि, ज्ञान स्वरूप। नारद, नारद रूप से विश्व में विचरण करने वाले। देवल, देवल ऋषि के रूप में विद्यमान। भीम, दुष्ट स्वभाव वालों के लिए भयावह। बाल, बालक के समान रूप वाले। बाल मुखाम्बुज, बालक के समान मुखारविंद वाले। अंबुज, कमल के रूप में प्रतिष्ठित। ब्रह्म साक्षी, ब्रह्म के साक्षी स्वरूप। योगी, योग परायण। दत्तवर, दत्त भक्तों को वर देने वाले। मुनि, मननशील। मुनि स्वरूप। ऋषभ, ऋषभ देव के रूप में अवतरित। पर्वत, अंश रूप से पर्वत में भी निवास करने वाले। ग्राम, यूथ रूप से संसार में रहने वाले। नदी पवन वल्लभ, यमुना नदी के उपवनों में प्रीति रखने वाले। पद्मनाभ, जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले। सुर ज्येष्ठ, सभी देवताओं में श्रेष्ठ। ब्रह्मा, सृष्टि करने वाले। रुद्र, रुद्र स्वरूप। अहिभूषितः, सर्पों के आभूषण धारण करने वाले। गणा नाम त्राणकर्ता, देवसेना की रक्षा करने वाले। गणेश, देवगणों के स्वामी। ग्रहिल, शरणागतों पर अनुग्रह करने वाले। ग्रही, भक्तों के द्वारा समर्पित पत्र पुष्प आदि को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने वाले। गणाश्रय, देवताओं को आश्रय प्रदान करने वाले। गणाध्यक्ष, देवताओं के नाथ। क्रोडीकृत, जगतत्रय, तीनों लोकों को अपने अंक में रखने वाले। यादवेंद्र, यदुवंशियों के अधिपति। द्वारकेंद्र, द्वारकापुरी के अधीश्वर। मथुरा वल्लभ, मथुरा नगरी के प्रेम भाजन। धुरी, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप। भ्रमर, भक्ति रस के आस्वादन में भ्रम रूप। कुंतली, सुदीर्घ केश पाश वाले। कुंती सुतरक्षी, कुंती के पुत्रों के रक्षक। महामखी, राजसूय आदि महान यज्ञों को करने वाले। यमुना वरदाता, श्री यमुना जी को वर प्रदान करने वाले। काश्यपस्य, वरप्रद, कश्यप जी के पुत्र, देवगणों को अभय वरदान प्रदान करने वाले। शंखचूर्ण, वधोदाम, शंखचूर्ण का वध करने के लिए अत्यंत व्यग्र। गोपी रक्षण तत्पर,
गोपियों की रक्षा में सदा तत्पर। पांच जन्य कर, पांच जन नामक शंख से सुशोभित हाथ वाले। रामी, भक्तों के चित्त में रमण करने वाले। त्रिरामी, श्री राम, परशुराम और बलराम इन तीनों नामों से प्रख्यात। वनज, कमल स्वरूप। जय, धर्म विजय स्वरूप। फाल्गुन, अर्जुन के रूप में प्रादुर्भूत होने वाले नर रूप। फाल्गुन के सखा। विराधवध कारक, विराध नामक राक्षस का वध करने वाले। रुक्मणी प्राणनाथ, रुक्मणी जी के प्राणनाथ। सत्यभामा प्रियंकर, सत्यभामा का प्रिय कार्य करने वाले। कल्पवृक्ष, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष स्वरूप। महावृक्ष, संसार रूपी महावृक्ष। दानवृक्ष, वृक्ष के समान दान देकर संसार के हित में तत्पर रहने वाले। महाफल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय महाफल से युक्त। अंकुश, दुष्टों के लिए अंकुश रूप। भूसुर, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण स्वरूप। भाम, क्रोध स्वरूप। भामका, दूसरों को भी कुपित करने वाले। भ्रामका, संपूर्ण संसार को अपनी माया से मोहित करने वाले। हरि, भक्तों के दुखों का हरण करने वाले। सरल, स्वभाव से अति मधुर। शाश्वत, सनातन। वीर, महापराक्रमशाली। यदुवंशी, यदुवंश में आविर्भूत। शिवात्मक, कल्याण में स्वरूप वाले। प्रद्युम्न, अत्यंत कांति से संपन्न। बलकर्ता, निर्बलों को बल देने वाले। प्रहर्ता, दुष्टों का संहार करने वाले। दैत्या, दैत्यों का हनन करने वाले। प्रभु, संपूर्ण जगत के स्वामी। महाधन, अनंत धन राशि से संपन्न। महावीर, महापराक्रमशाली। वनमाला विभूषण, वनमालाओं का आभूषण धारण करने वाले। तुलसी दाम शोभाढ़, तुलसी की मालाओं से सुशोभित। जालंधर विनाशन, जालंधर का विनाश करने वाले। शूर, शौर्यशाली। सूर्य, सूर्य रूप में विश्व प्रकाश प्रदान करने वाले। मृकंड, मार्कंडेय मुनि स्वरूप। भास्कर, प्रकाश उत्पन्न करने वाले। विश्व पूजिता, सर्व पूजिता। रवि, सूर्य स्वरूप। तमोहा, अंधकार को विनष्ट करने वाले। वहिन, अग्नि स्वरूप। वांडव, ब्राह्मण स्वरूप। वडवानल, समुद्र का शोषण करने वाले अग्नि रूप। दैत्य दर्प विनाशी, दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाले। गरुण, गरुण रूप। गरुड़ाग्रज, गरुण के ज्येष्ठ भ्राता सूर्य सारथी अरुण स्वरूप। गोपीनाथ, गोपियों के स्वामी। महीनाथ, संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति। वृंदानाथ, वृंदा के स्वामी। अवरोधक, भक्तों की आपत्तियों का निवारण करने वाले। प्रपंची, माया के अधिपति। पंचरूपः, मृत्यु स्वरूप। लता गुल्म, लता शाखा आदि में भी अंश रूप से विद्यमान। गोपति, गौओं की रक्षा करने वाले। गंगा, त्रिभुवन पावनी गंगा जी के रूप में विद्यमान। यमुना रूपः, यमुना स्वरूप। गोदा, गोदावरी स्वरूप। वेत्रवती, वेत्रवती वेतवा स्वरूप। कावेरी, कावेरी रूप। नर्मदा, नर्मदा रूप। तापी, तापी रूप। गंडकी, गंडकी रूप। सरयू, सरयू रूप। राजस, रजोगुणमय। तामस, तमोगुण से संपन्न। सत्वी, सत्वगुण युक्त। सर्वांगी, संपूर्ण अंगों से संपन्न। सर्वलोचन, सब पर दृष्टि रखने वाले। सुधामय, सुधा से परिपूर्ण। अमृतमय, अमृत युक्त। योगिनी वल्लभ, 64 योगिनियों के प्रेम पात्र। शिव, कल्याणमय। बुद्ध, ज्ञान स्वरूप। बुद्धिमताम श्रेष्ठ, बुद्धिमानियों में श्रेष्ठ। विष्णु, सर्वव्यापी। जिष्णु, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले। शचीपति, इंद्राणी के स्वामी। वंशी, हाथ में वंशी धारण करने वाले। वंशधर, वृष्टि वंश के रक्षक। लोक, जगत स्वरूप। विलोक, संपूर्ण लोकों में सदा दृष्टि रखने वाले। मोहनाशन, अज्ञान का नाश करने वाले। रवराव, नानाविध ध्वनि स्वरूप। रव, अव्यक्त शब्द वाले। रावह, बहुत थोड़े समय में शत्रुओं को रुला देने वाले। बालह, बालक के समान सुकोमल स्वभाव वाले।
बाल बलाहक नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, शिव कल्याणमय विग्रह वाले, रुद्र भयकारक स्वरूप वाले, नल रामावतार में सेतु का निर्माण करने वाले नल स्वरूप, नील रामावतार में सेतु का निर्माण करने वाले नील स्वरूप, लांगली नल नील तथा हनुमान आदि में अधिक प्रेम होने के कारण तदात्म भाव वाले, लांगलाश्रय बलराम जी का अवतार धारण कर हल को ही अपना शस्त्र बनाने वाले, पारद प्रसन्न होकर करने वाले, पावन तीनों भुवनों को पवित्र करने वाले, हंस हंस के समान गति वाले, हंसारूढ़ ब्रह्मा रूप में हंस पर आरूढ़ होने वाले, जगतपति जगत के स्वामी, मोहिनी मोहन विश्व मोहिनी को भी अपनी रूप माधुरी से मोहित कर देने वाले, माई माया की सृष्टि करने वाले, महामाया महान माया से संपन्न, महामखी बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, वृष धर्म स्वरूप, वृषाकपि अपने धर्म पर अडिग रहने वाले, काल काल रूप, काली दमन कारक काली नाग का दमन करने वाले, कुब्जा भाग्य प्रद कुब्जा के भी भाग्य को बदल देने वाले, वीर शौर्यशाली, रज कक्षय कारक कंस के धोबी का संहार करने वाले, कोमल स्वभाव से अति कोमल, वारुण वरुण देवता के अंश से विद्यमान, राजा सर्वोत्तम सौंदर्य वाले, जलज कमल के सदृश अति सुंदर, जलधारक शिव रूप में भगवती गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, हारक रुष्ट होने पर सर्वस्व हर लेने वाले, सर्व पापघ्न सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले, परमेष्ठी ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करने वाले, पितामह संपूर्ण जगत के पितामह स्वरूप, खड़गधारी हाथ में खड़ग धारण करने वाले, कृपाकारी प्राणियों पर कृपा करने वाले, राधा रमण सुंदर राधा के साथ विहार के लिए सुंदर रूप धारण करने वाले, द्वादशारण्य संभोगी वृंदावन आदि 12 वनों में विहार करने वाले, शेषनाग फणालय शेषनाग के फणों पर अपना निवास स्थान बनाने वाले, काम अतिशय कमनीय, श्याम श्याम वर्ण वाले, सुख सुख स्वरूप, श्रीधर लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीपति लक्ष्मी के पति, श्रीनिधि संपूर्ण ऐश्वर्य के निधि स्वरूप, कृति कार्य रूप में व्यक्त, हरि दुखों को दूर करने वाले, हर शिव स्वरूप, नर मनुष्य रूप में अवतार धारण करने वाले, नार शरणागत मनुष्यों के आश्रय, नरोत्तम मनुष्यों में उत्तम, ईशु प्रिय धनुर्विद्या से प्रेम रखने वाले, गोपाली चित्त हरता गोपिकाओं के चित्त का हरण करने वाले, कर्ता सब कुछ करने में समर्थ, संसार तारक अपने भक्तों को संसार समुद्र से पार करने वाले, आदिदेव समस्त देवताओं के आदि स्वरूप, महादेव सभी देवताओं में श्रेष्ठ, गौरी गुरु शिव स्वरूप में भवानी के पति, अनाश्रय किसी के भी आश्रय की कामना न रखने वाले, साधु अपने भक्तों के हित में तत्पर रहने वाले, मधु अतिशय मधुर स्वभाव वाले, विधु चंद्र रूप से संसार को शीतलता प्रदान करने वाले, धाता संपूर्ण विश्व का लालन पालन करने वाले, भ्राता सबकी रक्षा करने वाले, क्रूर परायण दुष्टों के विनाश में लगे रहने वाले, रोलंबी भक्ति रस का आस्वाद लेने के लिए भक्तों के निकट भ्रमर की तरह भ्रमण करने वाले, हयग्रीव अपने भक्तों का संकट दूर करने के लिए हयग्रीव का अवतार लेने वाले, वानरारी द्विविध नामक वानर के शत्रु रूप, वनाश्रय वन में निवास करने वाले, वनम वन स्वरूप, वनी वनों में विहार करने वाले, वनाध्यक्ष वनों के स्वामी, महावंद्य अति वंदनीय, महामुनि मुनियों में श्रेष्ठतम, स्यमंतक मणि प्राज्ञ स्यमंतक मणि के विषय में पूर्ण ज्ञानवान, विज्ञ ज्ञानी, विघ्न विघातक विघ्नों के विनाश करता, गोवर्धन गोवंश की वृद्धि करने वाले, वर्धनीय बाल स्वरूप, वर्धनी भक्तों की कलुषता का निवारण करने वाले, वर्धन प्रिय भक्ति संपदा की वृद्धि से प्रीति रखने वाले, वर्धन्य उत्तरोत्तर वृद्धि के योग्य, वर्धन
वृद्धि करने वाले। वर्धी, सभी के लिए उन्नति मार्ग के पथ प्रदर्शक। वार्धिन्य, सबकी उन्नति के लिए सदा तत्पर रहने वाले। सुमुख प्रिय, सुंदर मुख के द्वारा सभी को प्रिय लगने वाले। वर्धिता, यशोदा जी के द्वारा पालन पोषण करके वृद्धि को प्राप्त। वर्धक, वृद्धि स्वरूप। वृद्ध, सबसे वृद्ध। वृंदारक, जन प्रिय, देवताओं के प्रिय। गोपाल रमणी भरता, गोपालों की भार्याओं का भरण पोषण करने वाले। सांब कुष्ठ, विनाशना, सांब के कुष्ठ का नाश करने वाले। रुक्मणी हरण, रुक्मणी का हरण करने वाले। प्रेम, प्रेम स्वरूप, प्रेमी, प्रेम परायण। चंद्रावलीपति, चंद्रावली के स्वामी। श्रीकर्ता, सौंदर्य के दाता। विश्वभर्ता, संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाले। नर, ऋषि नर के रूप में अवतार लेने वाले। नारायण, ऋषि नारायण के रूप में अवतार लेने वाले। बलि, महाबलवान। गण, गण रूप, गणपति, गणों के पति। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने वाले। महामुनि, मुनियों में श्रेष्ठतम। व्यास, व्यास का अवतार लेकर वेदों का विभाग करने वाले। नारायण, साक्षात आदि पुरुष। दिव्य, अलौकिक। भव्य, अत्यंत सुंदर। भावुक धारक, अपने भक्तों का सब तरह से संरक्षण करने वाले। स्व, विष्णु रूप। श्रेयसम, कल्याण रूप। शिवम, मंगल विग्रह वाले। भद्रम, कल्याण में। भावुकम, भावना में। भविकम, स्वयं प्रकट होने वाले। शुभम, शुभ स्वरूप वाले। शुभात्मक, विशुद्ध आत्मा वाले। शुभ आस्था, चराचर जगत के शासक। प्रशास्ता, कठोर शासन करने वाले। मेघनाद, श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप धारण करके मेघनाद का संहार करने वाले। ब्रह्मण्य देव, ब्रह्म स्वरूप देव। दीना नाम उद्धार करण क्षमा, दीनों का उद्धार करने में समर्थ। कृष्ण, श्याम वर्ण वाले। कमल पत्राक्ष, कमल दल के समान नेत्र वाले। कृष्ण, भक्तों का दुख दूर करने वाले। कमल लोचन, कमल के समान नेत्र वाले। कृष्ण, कृष्ण स्वरूप। कामी, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। सदा कृष्ण, सदा कृष्ण स्वरूप में विद्यमान। समस्त प्रिय कारक, सबका प्रिय करने वाले। नंद, आनंद स्वरूप। नंदी, सभी को आनंदित करने वाले। महानंदी, परमानंदमय। मादी, तमोगुणी पुरुष को मद रूप होकर उन्मत्त करने वाले। मादनक, सांसारिक प्राणियों को मदमत करने वाले। कीली, अविनाशी परमात्म रूप। मिली, छोटे बड़े सबसे प्रेम करने वाले। हिली, गोपियों के साथ महारास करने वाले। गिली, प्रलय काल में संपूर्ण संसार को अपने उदर में प्रविष्ट करने वाले। गोली, ब्रह्मांड रूप से विद्यमान। गोलह, गौओं का पालन करने वाले। गोलालय, गोलोक में सदा निवास करने वाले। गुली, सभी इंद्रियों को अपने वश में करने वाले। गुगुली, विप्र तथा धेनुकाओं की रक्षा में तत्पर रहने वाले। मारकी, पापियों को मारने में दक्ष। शाखी, स्वयं एक होने पर भी अपनी अनंत विभूतियों के द्वारा संसार का उद्धार करने वाले। वट, वट वृक्ष स्वरूप। पिपलक, पीपल के वृक्ष में निवास करने वाले। कृति, संपूर्ण कार्यों को करने में कुशल। म्लेच्छा, धर्म मार्ग से भ्रष्ट जनों के संहार करता। कालहर्ता, अप्रकट रूप से काल पर शासन करने वाले। यशोदा यश, यशोदा जी के यश रूप होकर विश्व में विख्यात। अच्युत, अविनाशी। केशव, सूर्य की किरण रूप केश वाले। विष्णु, सर्वव्यापी। हरि, भक्तों का दुख हरने वाले। सत्य, सत्य स्वरूप। जनार्दन, प्राणियों के दुख का नाश करने वाले। हंस, विवेक ज्ञान से संपन्न। नारायण, जल में शयन करने वाले। लीला, निर्गुण तथा निराकार होते हुए भी लीला विग्रह धारण करने वाले। नील, नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले। भक्ति परायण, भक्ति में अनुरक्त रहने वाले। जानकी वल्लभ, सीता जी के प्राण वल्लभ। राम, मुनियों के हृदय में रमण करने वाले। विराम,
संसारिक दुखों में संतप्त प्राणियों के लिए वर्णाश्रम स्थल, विघ्ननाशना, भक्तों के विघ्नों के निवारण करता, सहस्त्रांशु सूर्य के रूप में विश्व को प्रकाश प्रदान करने वाले, महाभानु, महासूर्य रूप, वीरबाहु, अपरिमेय बल से युक्त भुजाओं वाले, महोदधि, महासमुद्र स्वरूप, समुद्र, समुद्र स्वरूप, अब्धि, जल स्वरूप, अकुपार, कूर्म रूप धारण करने वाले, पारावार, आदि अंत से विहीन, सरितप्ति, नदियों के स्वामी, गोकुलानंदकारी, गोवंश को आनंदित करने वाले, प्रतिज्ञा परिपालक, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, सदा राम, सदा सुप्रसन्न रहने वाले, कृपा राम, दीनों पर कृपा करने में आनंदित होने वाले, महाराम, महानंद स्वरूप, धनुर्धन, धनुष धारण करने वाले, पर्वत, पर्वत स्वरूप, पर्वताकार, पर्वत के समान आकार वाले, गय, गुणानुवाद स्वरूप, गेय, गुणगान किए जाने योग्य, द्विज प्रिय, द्विजों से प्रीति रखने वाले, कंबलाश्वतर, कंबल तथा अश्वतर नागों के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, राम, राम के रूप में अवतीर्ण, रामायण प्रवर्तक, रामायण प्रवर्तन करने वाले, वाल्मीकि स्वरूप, द्यौ, आकाश रूप में सर्वत्र व्याप्त, दिवः, स्वर्ग रूप, दिवस, दिवस स्वरूप, दिव्य, अलौकिक, भव्य, परम सुंदर, भावी भयापह, भविष्य में होने वाले भयों के विनाशक, पार्वती भाग्य सहित, भस्मासुर का विनाश करके पार्वती के सौभाग्य की रक्षा करने वाले, भ्राता, सभी के बंधु स्वरूप, लक्ष्मी विलासवान, लक्ष्मी के साथ में विहार करने वाले, व्याप्त रहने वाले, विलासी, विलास प्रिय, साहसी, साहस से संपन्न, सर्वी, सभी रूपों से व्याप्त रहने वाले, गर्वी, गर्व में, गर्वित लोचन, मधुयुक्त नेत्रों वाले, मुरारी, मुर नामक दैत्य का संहार करने वाले, लोक धर्मज्ञ, सभी लौकिक धर्मों के ज्ञाता, जीवन, जीवन स्वरूप, जीवनांतक, काल रूप से जीवन का अंत करने वाले, यम, यम रूप, यमारी, यमराज के भी शत्रु, यमन, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, यामी, शांत प्रकृति वाले, याम विधायक, प्रहर का विधान करने वाले, वंसुली, रुक्मिणी आदि के साथ विहार करने वाले, पांसुली, अन्य गोपिकाओं के साथ में भी विहार करने वाले, पांसु, व्रज रेणु के रूप में विद्यमान, पांडु, पांडु स्वरूप, अर्जुन वल्लभ, अर्जुन के प्रिय सखा, ललिता चंद्रकामाली, उज्ज्वल चंद्रिका के समान वैजयंती की माला धारण करने वाले, माली, माला से अतिशय प्रेम करने वाले, मालाम्बुज आश्रय, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाले, अंबुजाक्ष, कमल के समान नेत्र वाले, महायज्ञ, महान यक्ष स्वरूप, दक्ष, सभी कार्यों में कुशल, चिंतामणि, चिंतामणि स्वरूप, प्रभु, चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी, मणि, सभी प्राणियों के लिए मणि स्वरूप, दिनमणि, सूर्य रूप, केदार, केदार स्वरूप, बदराक्षरय, बद्री नारायण के नाम से विख्यात, बद्री वन संप्रीत, बद्री वन से अत्यंत प्रेम करने वाले, व्यास, वेद विभाग करता, सत्यवती सुतः, सत्यवती के पुत्र, अमरा ऋणिहंता, देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले, सुधा सिंधु, अमृत के सागर, विधुदय, उदीयमान चंद्र के समान कांति वाले, चंद्र, चंद्र स्वरूप, रवि, सूर्य स्वरूप, शिव, भगवान शिव, शूली, त्रिशूल धारण करने वाले, चक्री, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, गदाधर, गदा धारण करने वाले, श्रीकर्ता, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, श्रीपति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीदेवा, लक्ष्मी जी के पूजनीय, देवकी के पुत्र रूप में अवतीर्ण, श्रीपति, लक्ष्मी के स्वामी, पुंडरीकाक्ष, कमल के समान नेत्रों वाले, पद्मनाभ, हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, जगतपति, संपूर्ण संसार के पति, वासुदेव, श्री वासुदेव जी के पुत्र रूप में अवतार लेने वाले, अप्रमेय आत्मा, अमेय आत्मा वाले,
केशव अपने अंश से क ब्रह्मा तथा ईश्वर शंकर को उत्पन्न करने वाले, गरुण ध्वज गरुण चिन्ह से अंकित रथ ध्वजा वाले, नारायण मनुष्य समूह में गुप्त रूप से विद्यमान, परम धाम सर्वोत्तम स्थान रूप, देव देवताओं के भी देवता, महेश्वर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, चक्रपाणी हाथों में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, कला पूर्ण अपनी समग्र कलाओं से पूर्ण, वेद वेद्य वेदों से जानने योग्य, दयानिधि दया निधान भगवान संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न, सर्वभूतेश सभी प्राणियों के स्वामी, गोपाल गौओं का पालन करने वाले, सर्वपालक सबका पालन करने वाले, अपरिमित निर्गुण तीनों गुणों से परे, अनंत शेष रूप में अवतीर्ण, निर्विकल्प सभी प्रकार के संकल्पों से रहित, निरंजन निर्विकार निराधार किसी भी आधार की अपेक्षा न रखने वाले, निराकार आकार विहीन, निराभास आभास रहित, निराश्रय आश्रय बंधन से मुक्त, पुरुष अनादि पुरुष स्वरूप, प्रणवातीत ओमकार से भी परे, मुकुंद भक्ति रस देने वाले, परमेश्वर महानतम ईश्वर, शरावणी स्वयं पृथ्वी रूप, सार्वभौम संपूर्ण संसार के एकमात्र शासक, वैकुंठ परम धाम स्वरूप, भक्त वत्सल अपने भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले, विष्णु सर्वत्र गमन करने वाले, दामोदर यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर प्रदेश वाले, कृष्ण श्याम वर्ण वाले, माधव लक्ष्मी जी के पति, मथुरापति मथुरापुरी के अधिपति, देवकी गर्भ संभूत देवकी के गर्भ से प्रादुर्भूत, यशोदा वत्सल यशोदा को अति प्रिय, हरि अपने भक्तों का दुख हरण करने वाले, शिव कल्याण स्वरूप, संकर्षण भक्तों की अल्प भक्ति के द्वारा भी अति शीघ्र आकर्षित होने वाले, शंभु संसार के कल्याण करने के निमित्त अवतीर्ण होने वाले, भूतनाथ चराचर प्राणियों के एकमात्र नाथ, दिवसपति स्वर्गलोक के स्वामी, अव्यय अविनाशी सर्वधर्मज्ञ सभी धर्मों के ज्ञाता, निर्मल विकार रहित, निरुपद्रव विघ्नों से सब तरह से मुक्त, निर्वाण नायक मोक्ष के स्वामी, नित्य सनातन, नीलजी मूत सन्निभ नील मेघ के समान आभा वाले, कलाक्षय स्वेच्छा से अपनी कलाओं को समेट लेने वाले, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, कमला रूप तत्पर लक्ष्मी जी के स्वरूप की उपासना में तत्पर रहने वाले, हषिकेश इंद्रियों के स्वामी, पीतवास पीत वस्त्रों को धारण करने वाले, वसुदेव प्रियात्मज वसुदेव के प्रिय पुत्र, नंद गोप कुमारार्य नंद जी के श्रेष्ठ पुत्र, नवीनताशन नवनीत भोजी, प्रभु संपूर्ण जगत के स्वामी, पुराण पुरुष आदि पुरुष, श्रेष्ठ सर्वोत्तम, शंखपाणी हाथ में शंख धारण करने वाले, सुविक्रम महान पराक्रमी, अनिरुद्ध अवरोध रहित गति वाले, चक्र रथ महाभारत की युद्ध में अपने हाथ पर रथ चक्र उठाने वाले, शांग्रपाणी हाथ में शांग्र नामक धनुष धारण करने वाले, चतुर्भुज चार भुजाओं से संपन्न, गदाधर हाथ में कौमोद की नामक गदा धारण करने वाले, सुरार्तिघ्न देवगणों का कष्ट दूर करने वाले, गोविंद गौओं के रक्षक, नंदकायुध नंदक नामक खड़ग को धारण करने वाले, वृंदावनचर वृंदावन में विहार करने वाले, शौरी शूर सेनात्मज वसुदेव जी के पुत्र, वेणुवाद्य विशारद वेणुवादन में पूर्ण कुशल, तृणावर्तांतक तृणावर्त नामक दैत्य का विनाश करने वाले, भीम दुष्टों के लिए भयंकर, साहस संपन्न, बहुविक्रम अपरिमित पराक्रम वाले, शकटासुर संहारी शकटासुर के संहारक, बकासुर विनाशन बकासुर के विनाशक, धेनुकासुर संघात धेनुकासुर का वध करने वाले, पूतनारी पूतना नाम वाली राक्षसी के शत्रु, नरकेसरी मनुष्यों में सिंह के समान बलवान, पितामह ब्रह्मा स्वरूप, गुरु संपूर्ण संसार के मार्गदर्शक,
साक्षी, सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के दृष्टा, प्रत्यागात्मा, जीवों के अंतःकरण में सदा विराजमान रहने वाले, सदाशिव, नित्य मंगलमय, अप्रमेय, असीमित, प्रभु, सबके स्वामी, प्राज्ञ, विशिष्ट ज्ञानी, अप्रतकर्य, तर्कों से ज्ञात ना होने वाले, स्वप्नवर्धन, सृष्टि प्रपंच का विस्तार करने वाले, धन्य, ऐश्वर्यशाली, मान्य, सभी के माननीय, भव, संसार स्वरूप, भावः, भावनामय, धीर, धैर्यशाली, शांतः, शांत स्वभाव वाले, जगत गुरु, संसार के गुरु, अंतर्यामी, सबके हृदय में निवास करने वाले, ईश्वर, सब कुछ करने में समर्थ, दिव्य, अलौकिक, दैवज्ञ, भविष्य ज्ञाता, देवता गुरु, देवताओं के भी गुरु, क्षीर अब्धिशयन, क्षीर सागर में शयन करने वाले, धाता, संसार के रक्षक, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीपति, लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता, धात्रीपति, देवी वसुंधरा के पति, अमेय आत्मा, अपरिमेय आत्मा वाले, चंद्रशेखर पूजित, भगवान शिव जी के द्वारा पूजित, लोक साक्षी, संपूर्ण लोक को देखने वाले, जगत चक्षु, संसार के नेत्र रूप, पुण्य चारित्र कीर्तन, भक्तों के द्वारा कीर्तित पवित्र चरित्र वाले, कोटि मनमथ सौंदर्य, करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्यशाली, जगन मोहन विग्रह, संसार को मोहित करने में समर्थ विग्रह वाले, मंद स्मित तमः, मन को हरण करने वाली मंद मुस्कान से युक्त, गोप, गोवंश के रक्षक, गोपिका परिवेष्टित, गोपिकाओं से आवृत, फुल्लार विंद नयन, विकसित कमल के समान नेत्र वाले, चाणूर अंध्र निषूदन, चाणूर नामक अंध्र जाति के वीर का वध करने वाले, इंदी वर्दल श्याम, नील कमल दल के समान श्याम बण वाले, बरही बरहा वतंसक, मयूर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले, मुरली निंदहालाद, मुरली की सुमधुर ध्वनि से प्रसन्न होने वाले, दिव्य माल्याम्बराश्रय, दिव्य माला तथा वस्त्रों को धारण करने वाले, सुख पोल युग, सुंदर कपोल द्वय वाले, शुभ्र युगल, दो सुंदर बाहों से सुशोभित, सुल्लाटक, सुंदर ललाट से युक्त, कंबुग्रीव, शंख के समान ग्रीवा वाले, विशालक्ष, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी संपन्न, शुभ लक्षण, शुभ लक्षणों से युक्त, पीन वक्षा, स्थूल वक्षा स्थल वाले, चतुर्बाहु, चार भुजाओं से युक्त, चतुर्मूर्ति, श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार विग्रहों वाले, त्रिविक्रम, वामन अवतार में दैत्यराज बलि से छल करके 3 पग में तीनों लोक और उसका शरीर नाप लेने वाले, कलंक रहित, निष्कलंक, शुद्ध, पवित्र, दुष्ट शत्रु निर्भरण, दुष्ट शत्रुओं का संहार करने वाले, किरीट कुंडल धर, अपने मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल धारण करने वाले, कट कांगद मंडित, कंकड़ विजायट आदि आभूषणों से सुशोभित, मुद्रिका भरोणोपेत, अंगूठी आदि आभूषणों से युक्त, कटी सूत्र विराजित, करधनी से विभूषित, मंजीर रंजित पद, पैजनी से सुशोभित चरणों वाले, सर्वाभरण भूषित, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, विनयस्त पाद युगल, अपने दोनों चरणों को सुव्यवस्थित रूप से रखने वाले, दिव्य मंगल विग्रह, कांतिमान तथा मंगलमय विग्रह वाले, गोपिका नयनानंद, गोपिकाओं के नेत्रों को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र निभानन, पूर्ण चंद्र के समान मुखमंडल वाले, समस्त जगदानंद, संपूर्ण जगत को आनंदित करने वाले, सुंदर सौंदर्यमय, लोकनंदन, लोकों के आनंददाता, यमुना तीर संचारी, यमुना के तट पर विचरण करने वाले, राधा मनमथ वैभव, अपनी प्रियतमा राधा के वैभव स्वरूप, गोप नारी प्रिय, गोपांगनाओं के प्रिय, दांत उदार, गोपी वस्त्रापहारक,
गोपिकाओं के वस्त्र का हरण करने वाले, श्रृंगार मूर्ति, श्रृंगार विग्रह, श्रीधामा, शोभा के धाम, तारक, दीनों का उद्धार करने वाले, मूल कारणम, सृष्टि के मूल कारण, सृष्टि संरक्षणोपाय, सृष्टि की रक्षा के लिए एकमात्र उपाय स्वरूप, क्रूरासुर विभंजन, क्रूर नामक असुर का नाश करने वाले, नरकासुरहारी, नरकासुर का संहार करने वाले, मुरारी, मुर नामक असुर के शत्रु, वैरी मर्दन, शत्रुओं का दमन करने वाले, आदित्य प्रिय, देवताओं के प्रिय, दैत्य भी, करह, दैत्यों का भय देने वाले, दैत्यों को भय देने वाले, इंदुशेखर, शिव रूप में भाल पर चंद्रमा को धारण करने वाले, जरासंध कुलध्वंसी, जरासंध के वंश का नाश करने वाले, कंसाराती, कंस के शत्रु, सुविक्रम, महान पराक्रम वाले, पुण्य श्लोक, पवित्र कीर्ति वाले, कीर्तनीय, प्रशंसनीय, यादवेंद्र, यदुवंशियों में श्रेष्ठ, जगन्नुत, संपूर्ण जगत से नमस्कृत, रुक्मणी रमण, रुक्मणी के पति, सत्यभामा जाम्बवंती प्रिय, सत्यभामा तथा जाम्बवंती के प्रियतम, मित्रविंदा नग्नजीति, लक्ष्मणा समुपासित, मित्रविंदा नग्नजीति तथा लक्ष्मणा के द्वारा सेवित, सुधा करकुले जातः, चंद्रवंश में आविर्भूत, अनंत प्रबल विक्रम, अपरिमित बल तथा पराक्रम वाले, सर्व सौभाग्य संपन्न, सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, द्वारका यमुपास्थित, द्वारकापुरी में निवास करने वाले, भद्रा सूर्य सुतानाथ, भद्रा तथा सूर्यपुत्री यमुना के पति, लीला मानुष विग्रह, लीला करने के लिए मानव देह धारण करने वाले, सहस्र षोडश स्त्रीश, 16,000 स्त्रियों के पति, भोग मोक्षेक दायक, भोग तथा मोक्ष के एकमात्र दाता, वेदांत वेद्य, वेदांत के द्वारा जाने जा सकने वाले, संवेद्य, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञेय, वैद्य, सभी विद्याओं के ज्ञाता, ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक, गोवर्धन धर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, नाथ, समस्त प्राणियों के प्रभु, सर्व जीव दया पर, सभी जीवों पर दया करने के लिए तत्पर, मूर्तिमान, विग्रह में, सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों में आत्मा रूप से व्याप्त, आर्त त्राण परायण, दुखियों की रक्षा में सदा तत्पर, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्वसुलभ, सभी के लिए सहज रूप से सुलभ, सर्वशास्त्र विशारद, सभी शास्त्रों के महान ज्ञाता, षड गुणैश्वर्य संपन्न, 6 गुण रूप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, पूर्ण काम, पूर्ण मनोरथ वाले, धुरंधर, पृथ्वी का भार धारण करने वाले, महानुभाव, महान ऐश्वर्य वाले, कैवल्यदायक, मोक्षदाता, लोकनायक, समस्त लोकों के स्वामी, आदि मध्यांत रहित, आदि मध्य तथा अंत से रहित, शुद्ध सात्विक विग्रह, शुद्ध एवं सात्विक विग्रह वाले, असमान, असाधारण, समस्तात्मा, अखिलात्मा, शरणागत वत्सल, शरणागत से अतिशय स्नेह करने वाले, उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम, संसार के सृजन पालन तथा संहार के कारण, सर्व कारणम, सबके आदि कारणम, गंभीर, गंभीर स्वभाव वाले, सर्वभावज्ञ, सभी के भावों को जानने वाले, सच्चिदानंद विग्रह, सत चित तथा आनंद स्वरूप, विश्वक्सेन, युद्ध के लिए उद्योग मात्र से शत्रु सेना को चारों ओर तितर बितर कर देने वाले, सत्यसंध, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवान, सत्यवादी, सत्य विक्रम, सत्य स्वरूप पराक्रम वाले, सत्यव्रत, सत्यव्रती, सत्य संज्ञ, सत्य नाम वाले, सर्वधर्म परायण, सभी धर्मों में निरत, आपन्नार्ति प्रशमन, विपत्ति में पड़े प्राणियों के कष्ट का निवारण करने वाले, द्रौपदी मान रक्षक, द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा करने वाले, कंदर्प जनक, कामदेव के जन्मदाता, प्राज्ञ, विशिष्ट ज्ञानवान, जगन नाटक वैभव, संसार रूप नाटक के वैभव, भक्ति वश्य, भक्ति से वश में होने वाले, गुणातीत, गुणों से परे, सर्वैश्वर्य प्रदायक, सभी ऐश्वर्यों के दाता, दम घोष सुप्त देशी,
दमघोष के पुत्र शिशुपाल के शत्रु, बाण बाहु विखंडन, बाणासुर की भुजाओं को काट डालने वाले। भीष्म भक्ति प्रदा, पिता में भीष्म को भक्ति प्रदान करने वाले। दिव्य देव स्वरूप, कौरव अन्वय नाशन, कौरव वंश का नाश करने वाले। कौन्तेय प्रिय बंधु, अर्जुन के प्रिय सखा। पार्थ स्यंदन सारथी, अर्जुन का रथ हाँकने वाले। नारसिंह, भक्त रक्षार्थ नरसिंह का रूप धारण करने वाले। महावीर, महापराक्रमी। स्तंभ जातः, हिरण्यकशिपु के वध के लिए खंबे से प्रकट होने वाले। महाबल, महान बलशाली। प्रहलाद वरद, प्रहलाद को वर देने वाले। सत्य, सत्य स्वरूप। देव पूज्य, देवताओं के पूजनीय। अभयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले। उपेंद्र, देवराज इंद्र के अनुज। इंद्रावरजः, इंद्र के अनुज रूप में आविर्भूत। वामन, बलि को छलने हेतु वामन रूप में अवतीर्ण। बलिबंधन, दैत्यराज बलि को बांधने वाले। गजेंद्र वरद, गजेंद्र को वरदान देने वाले। स्वामी, तीनों भुवनों के पति। सर्वदेव नमस्कृत, सभी देवताओं से नमस्कृत। शेष पर्यंक शयन, शेष शैया पर शयन करने वाले। वैनतेयर्थ, गरुण वाहन। जयी, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले। अव्याहत बलैश्वर्य संपन्न, अखंडित बल तथा ऐश्वर्य से संपन्न। पूर्ण मानस, पूर्ण कामनाओं वाले। योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर। साक्षी, संपूर्ण संसार के दृष्टा। क्षेत्रज्ञ, समस्त प्रकृति रूप शरीर को जानने वाले। ज्ञानदायक, ज्ञान देने वाले। योगी हत पंकज वास, योगियों के हृदय में निवास करने वाले। योग माया समन्वित, योग माया से युक्त। नाद बिंदु कलातीत, नाद बिंदु तथा कलाओं से भी परे। चतुर्वर्ग फलप्रद, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के दाता। सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में विचरण करने वाले। देहस्यांतर संस्थित, प्रत्येक जीव के शरीर में विद्यमान। देहेंद्र यमन, प्राण साक्षी, देह इंद्रिय मन तथा प्राण के साक्षी। चेतः प्रसादक, चित्त को प्रसन्न करने वाले। सूक्ष्म, अणु से भी अणु। सर्वगतः, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले। देही, शरीर धारण करने वाले। ज्ञान दर्पण गोचर, ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले। तत्वज्ञ त्रियात्मक, सत्व आदि त्रिगुणात्मक स्वरूप वाले। अव्यक्त, नाम एवं रूप से परे। कुंडली समुपाश्रित, मूल धार स्थित कुंडलिनी में निवास करने वाले। ब्रह्मण्य, तप वेद ब्राह्मण तथा ज्ञान के रक्षक। सर्वधर्मज्ञ, सभी धर्मों के ज्ञाता। शांत, शांति स्वरूप। दांत, जितेंद्रिय। गत कलम, अवसाद रहित। श्रीनिवास, लक्ष्मी के निवास स्थान। सदानंद, सदा आनंदमय। विश्वमूर्ति, विश्वरूप विग्रह वाले। महाप्रभु, सबके स्वामी। सहस्र शीर्षा, हजार सिर वाले। पुरुष, पुर अर्थात शरीर में शयन करने वाले। सहस्राक्ष, हजार नेत्र वाले। सहस्रपात, हजार पाद वाले। समस्त भुवनाधार, समस्त लोकों के आधार स्वरूप। समस्त प्राण रक्षक, समग्र जीवों के प्राणों के रक्षक। समस्त सर्व भावज्ञ, समस्त प्राणियों के सभी मनोभावों को जानने वाले। गोपिका प्राण वल्लभ, गोपिकाओं के प्राणों के प्रिय। नित्योत्सव, नित्य उत्सव में। नित्य सौख्य, नित्य सुख स्वरूप। नित्य श्री, नित्य शोभा में। नित्य मंगल, नित्य मंगल में। व्यूहार्चित, में पूजित। जगन्नाथ, जगत के स्वामी। श्री वैकुंठ पुराधिप, वैकुंठपुरी के अधिपति। पूर्णानंद घनीभूत, पूर्ण आनंद के घन स्वरूप। गोप वेशधर, गोप का वेश धारण करने वाले। हरि, पाप तापों का हरण करने वाले। कला पुक सुम श्याम, मयूर पंख तथा अलसी के पुष्प के तुल्य श्याम वर्ण वाले। कोमल, कोमल प्रकृति वाले। शांत विग्रह, शांतिमय विग्रह वाले।
गोपांग नाव्रत, गोपांगनाओं से आवृत, अनंत, अपरिमित, वृंदावन समाश्रय, वृंदावन में निवास करने वाले, वेणुवादरत, वंशी बजाने में तत्पर, श्रेष्ठ, महान, देवानाम हितकारक, देवताओं का हित करने वाले, बाल क्रीड़ा समासक्त, गोप बालिकाओं के साथ क्रीड़ा में आसक्त रहने वाले, नवनीत से तस्कर, माखन की चोरी करने वाले, गोपाल कामिनी जार, गोपांगनाओं के साथ प्रेम भाव रखने वाले, चोर जारी शिखामणि, चोरी और प्रेम करने वालों में शिरोमणि। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। चोर जारी शिरोमणि का अर्थ है कि भगवान के समान चोर और जार दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। दूसरे चोर और जार तो केवल अपना ही सुख चाहते हैं, पर भगवान केवल दूसरे के सुख के लिए चोर और जार की लीला करते हैं। उनकी ये दोनों लीलाएं दिव्य, विलक्षण और अलौकिक हैं। संसारी चोर तो केवल वस्तुओं की ही चोरी करते हैं, पर भगवान वस्तुओं के साथ साथ उन वस्तुओं के राग, आसक्ति, प्रियता आदि को भी चुरा लेते हैं। भगवान ने गोपियों के मक्खन के साथ साथ उनके राग रूप बंधन को भी खा लिया था। वे जार बनते हैं तो सुख के भोक्ता के साथ साथ सुखासक्ति, सुख बुद्धि का भी हरण कर लेते हैं, जिससे संबंध जन्य आकर्षण काम न रहकर केवल भगवान का आकर्षण विशुद्ध प्रेम रह जाता है। अन्य की सत्ता न रहकर केवल भगवान की सत्ता रह जाती है। तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों में किसी को चोर और जार रहने ही नहीं देते, उनके चोर जार पने को ही हर लेते हैं। कनक, धन और कामिनी स्त्री की आसक्ति से ही मनुष्य चोर और जार होता है। अतः कनक, कामिनी आसक्ति का सर्वथा अभाव करने वाले होने से भगवान चोर और जार के भी शिखामणि हैं। चोर और प्रेम करने वालों में परम ज्योति, परम कांति वाले, पराकाश, आकाश से भी परे, परावास, सर्वोत्तम निवास स्थान वाले, परिस्फुट, सर्वत्र दृश्यमान, अष्टादशाक्षरो मंत्र, 18 अक्षरों वाले मंत्र स्वरूप, व्यापक, सर्वत्र विद्यमान, लोक पावन, समग्र लोकों को पवित्र करने वाले, सप्तकोटि महामंत्र शेखर, 7 करोड़ महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, देवशेखर, देवताओं में श्रेष्ठ, विज्ञान ज्ञान संधान, ज्ञान एवं विज्ञान के आधार, तेजो राशि, तेजपुंज, जगतपति, संसार के स्वामी, भक्त लोक प्रसन्नात्मा, भक्त जनों की आत्मा को प्रसन्न रखने वाले, भक्त मंदार विग्रह, भक्त जनों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप, भक्त दारिद्र्य दमन, भक्तों के दैन्य भाव को दूर करने वाले, भक्ता नाम प्रतिदायक, भक्तों को प्रीति प्रदान करने वाले, भक्ताधीन मना, भक्तों के अधीन मन वाले, पूज्य, पूजनीय, भक्त लोक शिवंकर, भक्तों का कल्याण करने वाले, भक्ता भीष्टप्रद, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, सर्व भक्ता घौघ निकृंतन, भक्तों के पाप समूह का नाश करने वाले, अपार करुणा सिंधु, अपार करुणा के समुद्र, भगवान ऐश्वर्यशाली, भक्त तत्पर, भक्त परायण। इति श्री सम्मोहन तंत्रे पार्वतीश्वर संवादे श्री गोपाल सहस्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत पार्वती ईश्वर संवाद में श्री गोपाल सहस्र नाम स्तोत्र पूर्ण हुआ। इस प्रकार इसका महात्म्य पढ़ लेते हैं। गोपाल सहस्र नाम पूरा हो चुका है, इसका जो महात्म्य है वो अंत में दिया हुआ है। इस प्रकार ये गोपाल सहस्र नाम स्तोत्र है, जिसके स्मरण करने मात्र से पाप समूहों का तथा मृत्यु का नाश हो जाता है। ये गोपाल सहस्र नाम स्तोत्र विष्णु भक्तों का कल्याण करने वाला तथा महारोगों का निवारण करने वाला है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, पर स्त्री गमन, दूसरे के द्रव्य का हरण, दूसरों से द्वेष, मन, वाणी, शरीर से कृत पाप तथा जिस किसी भी प्रकार से जो पाप होता है वह सब इस सहस्र नाम के पढ़ने से उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो वैष्णव महान दरिद्रता से युक्त है उसे विष्णु भक्ति से संपन्न होकर कार्तिक महीने में रात्रि काल में इसका क्रम से 108 बार पाठ करना चाहिए। हे देवी, बुद्धिमान को चाहिए कि पीताम्बर धारण कर वनमाला से विभूषित होकर गंध, पुष्प, चंदन तथा नैवेद्य आदि से गोपाल सहस्र नाम स्तोत्र पुस्तक की पूजा करके राधा के ध्यान में लीन होकर धैर्यपूर्वक इस सहस्र नाम का 108 बार पाठ करे। जो वैष्णव तुलसी माला धारण करके भक्तिपूर्वक रविवार, शुक्रवार, द्वादशी तिथि को अथवा
श्राद्ध के दिन विधान के साथ ब्राह्मण का पूजन करके उन्हें भोजन कराकर इस गोपाल सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे शिवे, इसे पहले श्री कृष्ण ने राधिका से कहा था, उसी को मैंने तुमसे कह दिया। इस रहस्य को मैंने नारद जी से कहा और नारद जी ने इसका संपूर्ण संसार में प्रचार किया। हे वरारोहे, इस अत्यंत दुर्लभ रहस्य को मैंने तुमसे कहा है। इस रहस्य को प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए और किसी प्रकार भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसे किसी मूर्ख, पापी और विशेष रूप से लंपट व्यक्ति को कभी भी नहीं प्रदान करना चाहिए, अपितु शांत स्वभाव तथा विष्णु की भक्ति से युक्त शिष्य को ही इसका उपदेश करना चाहिए। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने से गोदान, ब्रह्म यज्ञ आदि सैकड़ों वाजपेय एवं हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सुगंधित द्रव्यों का तेल लगाकर जो व्यक्ति एकादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा तथा स्वर्ण का आभूषण प्रदान करने के अनंतर गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो वैष्णव व्यक्ति इसकी 100 अथवा 1000 आवृत्ति करता है वह श्री वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हे देवी, जिस घर में इस सहस्त्र नाम स्तोत्र पुस्तक की नित्य पूजा होती है वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष तथा किसी प्रकार के उपद्रव का भय नहीं रहता और सर्प, भूत, यक्ष आदि नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे महादेवी, जिसके घर में इस सहस्त्र नाम पुस्तक की नित्य पूजा होती रहती है उसके घर में गोपाल श्री कृष्ण सदा निवास करते हैं। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत पार्वती ईश्वर संवाद में श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का महात्म्य पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।